औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप नंबर 2 सीखेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत बहुत ही दिलचस्प हैं और आसान हैं, और ये याद रखें कि इनकी इक्वल इम्पॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में भी और स्पोकन इंग्लिश में भी। ये इनकी इम्पॉर्टेंस से हम इनकार नहीं कर सकते, इंग्लिश ग्रामर में भी और स्पोकन इंग्लिश में भी। तो आज जो टाइप नंबर 2 में मैं आपको पहचान बताता हूं कि अगर जुमला में 2 बार ता, ती, ती या फिर ते वगैरह आए और जुमला में शर्त पाई जाए, ये आपने मलूज़े खातर रखना है कि ज़हन में ज़रूर रखना है कि जुमला में शर्त का होना ज़रूरी है और जुमला में शर्त पाई जाए। अदरवाइज देखें ना कि प्रेजेंट डेफिनेट भी तो 2 बार ता आ सकता है। मतलब जब वो आता है मुझे तंग करता है, या जब वो आता है मुझे पैसे देता है, तो ये तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसमें तो कोई शर्त नहीं पाई जा रही। लिहाजा याद रखें कि 2 बार ता, ती या ते वगैरह आए और जुमला में शर्त पाई जाए, तो फिर हम ट्रांसलेशन करते वक्त जो फर्स्ट पार्ट होगा, पहले हिस्सा के ट्रांसलेशन में हम हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड और थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। यानी सबसे पहले ये तो आपको पता है ना, हम इफ लगाते हैं, अगर, क्योंकि शर्तिया जुमले में अगर का आना उर्दू में जरूरी है। सबसे पहले अगर की ट्रांसलेशन इफ, उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा हिस्सा होगा जिसको हम रिजल्ट या नतीजा वाला हिस्सा कहते हैं, उसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म। ये प्लीज आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ज़हन में रखना है कि ट्रांसलेशन करते वक्त पहले हिस्सा में सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरे हिस्सा में वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मैंने लिख भी दिया है। अगर जुमला में 2 दफा ता, ती या ते आए और जुमला में शर्त पाई जाए, ये इधर स्टूडेंट्स फोकस करना है कि शर्त का पाया जाना जरूरी है। तो ट्रांसलेशन करते वक्त शर्तिया हिस्सा में हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। शर्तिया हिस्सा कौन सा होगा? इफ वाला। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आप ये काम करेंगे तो उसके बदले ये होगा, तो ये अंडरस्टूड है कि ये शर्तिया हिस्सा अगर वाला होगा उर्दू में, और इंग्लिश में इफ वाला। तो हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और दूसरे हिस्सा में हम क्या लगाएंगे? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी, पिछले लेक्चर में भी बताया था, टाइप नंबर 1 भी पढ़ाते हुए, कि शर्तिया फिक्रों में लफ्ज तो की ट्रांसलेशन नहीं करते। शर्तिया फिक्रों में लफ्ज तो की ट्रांसलेशन नहीं करते। बेशुमार स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पिछली वीडियो में भी, कि देन से ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो की ट्रांसलेशन नहीं करते। सिर्फ आपने फर्स्ट पार्ट के बाद कामा लगा देना है और फिर सेकंड पार्ट की ट्रांसलेशन कर देनी है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 1 है, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। अब ये देखें, उसके पास होने के लिए शर्त बन गया कि क्या वो मेहनत करे। ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये शर्तिया है, याद रखें। इफ ही हैड वर्कड हार्ड कामा ही वुड हैव पास्ड। ये बड़ा आपने केयरफुल रहना है कि वुड हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर वो मुझे गाली देता तो मैं उसे मजा चखाता। यानी ये मजा, आपको पता है मजा चखाना हम महावरतन यूज करते हैं। तुम जरा ये मेरा नुकसान करके देखो ना, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा या मजा चखाऊंगी। तो ये याद रखें, मजा चखाने की इंग्लिश होती है टीच ए लेसन। क्या? टीच ए लेसन। तो टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पता है टॉट है, तो लिहाजा यहाँ पे लगेगा टॉट ए लेसन। इफ ही हैड अब्यूज्ड मी कामा आई वुड हैव टॉट हिम ए लेसन, क्योंकि टीच की थर्ड फॉर्म आपको पता है टॉट है। नेक्स्ट है, अगर वो झूठ बोलता तो उस्ताद उसे सजा देता। यानी अगर वो झूठ बोलता तो नतीजा फिर क्या होना था? उस्ताद ने उसे सजा देनी थी। इफ ही हैड टोल्ड ए लाई कामा द टीचर वुड हैव पनिश्ड हिम। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, पनिश्ड हिम। तो ये सिंपल सेंटेंसेस थे। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस।
तो स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, याद रखें हैड के बाद आपने नॉट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में ना हैड के बाद नॉट और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। बाकी एज यूजुअल अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं इम्तिहान में फेल हो जाता। इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी कामा आई वुड हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ये देखें हैड के बाद हमने नॉट लगाया। इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी कामा आई वुड हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस में आपने दूसरे पार्ट से पहले और फर्स्ट पार्ट के बाद कामा लाजमन लगाना है। नेक्स्ट है अगर तुम मुझे धोखा ना देते तो मैं तुम्हें दावत देता। इफ यू हैड नॉट डिसीव्ड मी कामा आई वुड हैव इनवाइटेड यू। और थर्ड एग्जांपल है अगर तुम मुझे सहारा ना देते तो मैं धड़ाम से गिर पड़ता। स्टूडेंट्स इस तरह के जो आपकी वोकेबलरी में इजाफा के लिए इस तरह के वर्ड्स मैं शामिल करता हूँ सेंटेंसेस में। जैसे वो सिंपल एग्जांपल्स में आपने आपकी वोकेबलरी में इजाफा हुआ है कि मज़ा खाना की इंग्लिश होती है टीच ए लेसन और उसकी थर्ड फॉर्म होगी टॉट ए लेसन। तो ये धड़ाम इसलिए मैं इस तरह के वर्ड्स शामिल करता हूँ कि एक तो आप इंजॉय भी करें और दूसरा ये है कि आपकी वोकेबलरी में इजाफा हो, क्योंकि आपको पता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस तरह के वर्ड्स को जो है ना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। If you had not supported me, comma, I would have fallen with a thud, THUD, thud। थर्ड का मतलब होता है आपको पता है कोई चीज़ गिरे या वो इंसान गिरे या कोई दरख्त गिरे तो जो आवाज़ आती है जिसको हम उर्दू में कहते हैं धड़ाम से गिरना, वो उसके इंग्लिश क्या है थर्ड। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आपने ये कंडीशनल सेंटेंसेस को एंजॉय भी किया होगा और इनके रूल्स भी अच्छी तरह से नशीन कर लिए होंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो है ना आपको पहुंचती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।